नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। दोस्तों, यदि आप भी परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपको याद नहीं होता है, या आप 10 बार किताबें पढ़ लेते हो, उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई बात आपको याद नहीं रहती, आपको अपना सिलेबस नहीं याद रहता, आप अपने क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ। वहीं आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर क्वेश्चन करते ही उनके हाथ उड़ जाते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दोस्तों, इन तीनों टिप्स को आप लेके जाइए, क्योंकि ये तीनों टिप्स मैं अपनी लाइफ में फॉलो किए हुए हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 0 से हीरो बन गई क्लास में। जी हाँ दोस्तों, मैं क्लास 8 तक बिल्कुल 0 थी पढ़ने में। मैंने 6 का टेबल यानी 6 के टेबल का मैंने डिवाइड नहीं कर पाया था। मुझे दिया गया था ओनली 3 डिजिट का एक डिवाइड था, जो कि मेरे टीचर ने मुझे खड़े होकर बोर्ड पे कराया था, मैंने नहीं कर पाया था। तब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। और दोस्तों, मुझे इतनी शर्मिंदगी लगती थी, खुदा ना खास्ता वो टीचर मेरे पड़ोस में ही ट्यूशन पढ़ाने आते थे और मैं वहीं पर नल लगा हुआ होता था, मैं पानी भरने जाती थी। उनका आना होता था, मेरा पानी भरना होता था, वो तुरंत मुझसे बोल रहे थे, पढ़ाई ना करो, ये पानी भरते रहो। मुझे इतनी शर्मिंदगी लगती थी, मैं तुरंत ही देख के भाग जाती थी, क्योंकि मेरा ये यहाँ पर माइनस पॉइंट था, क्योंकि मेरी गलती थी। मुझे फील होता था कि मैं बहुत 0 हूं पढ़ने में, लेकिन कहते नहीं है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमें एक अंदर से जज्बा होना चाहिए जिससे हम 0 को भी हीरो बना दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी वो टिप्स जिससे मैं 0 से हीरो बन गई। एक दिन वो आया कि मेरे क्लास में मैंने टॉप किया, टीचर ने मुझसे कहा कि किसी की नकल मारी होगी। ये सुन के मुझे बड़ा खराब लगा था उस दिन। और ये बात है 11th की। मैं 11th में आई, मैंने अपने पूरे क्लास को टॉप किया। मेरे क्लास टीचर ने बोला कि किसी की नकल मारी होगी। मुझे इतना उस टाइम खराब लगा और मैंने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि मुझे और भी ज्यादा बदलना है और पढ़ाई करने वाली उन सारी टिप्स को सीखना है जो एक अच्छे स्टूडेंट्स में होती है। यदि आप भी उन टिप्स को अपने अंदर फॉलो करना चाहते हो, आप भी चाहते हो आपको भी याद किया हुआ सारा याद रहे, आपको पढ़ा हुआ सारा याद रहे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे और खुद के मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट करिए। मैं खुद के मोटिवेशन के लिए क्यों कहती हूँ दोस्तों, अपने दूसरों को मोटिवेट सब करते हैं, जब खुद पे बात आती है ना तो इंसान एकदम 0 हो जाता है, माइनस में चला जाता है। खुद को जिसने मोटिवेट कर लिया ना, उस इंसान को कभी कोई हरा नहीं सकता, कभी कोई फेल कर ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 पे प्लस पॉइंट की। आपको अपनी पढ़ाई जब आप करेंगे तो आपको याद रहे कौन सा काम करना है। आप टीवी देख, आप अपने सिनेमा हॉल में जाते हैं, अपने घर में मोबाइल से पिक्चर देखने का बड़ा शौक रखते होंगे, मूवी देखने का शौक रखते होंगे। मूवी जब हम देखते हैं तो हमें सारी स्टोरी क्यों याद हो जाती है? आखिर क्यों याद हो जाती है? क्या कभी हमने ये सोचा? उसी तरीके से दोस्तों, अपनी पढ़ाई को भी आप बना लीजिए, एक मूवी में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट की थी, मैंने इंग्लिश से की, और मेरी उसी ईयर में, लास्ट ईयर में मेरी शादी हो गई। मैंने कोई ट्यूशन नहीं, एक भी दिन पढ़ाई नहीं की, तो एग्जाम के मेरे 2 दिन रह गए। अब मेरा माइंड इतना सटक गया, मैं कहूँ कि यार मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब मैं लिखूं क्या लिखूंगी जाके पेपर में। फिर मैंने सोचा, चलो सोनम, अपना वही दिमाग लगाओ जो तुमने 9th में अपना चेंज किया था, 0 से हीरो बनाया। मैंने क्या किया, सारे जितने भी राइटर थे सबको पहले तो अपने दिमाग में उतारा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर लोगों की जो लाइफ होती है वो जेन्युइन होती है, रहना खाना उठना बैठना, जन्म हुआ, मर गए और उन्होंने इतना काम किया, और ये जब उन्होंने, उनके जो राइटर है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने लेखन भी लिखा है, यानी उन्होंने राइटिंग भी की है। तो मैंने क्या किया, एक मूवी में कन्वर्ट कर लिया। ये राइटर थे, मैंने क्या किया कि जैसे उनकी सन याद कर ली, डेट ऑफ बर्थ याद कर ली राइटर की। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट की अपनी ट्रिक बता रही हूँ, किस तरीके से मैंने एक दिन की पढ़ाई से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट को क्वालिफाई किया। कैसे किया, मैंने क्या किया, उनकी जो बर्थ वाली डेट थी उसको लर्न कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, 1964 में उनका जन्म हुआ, 1964 में उनका जन्म हुआ, और उसके 20 साल बाद उन्होंने इस कविता को लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो इस कविता को लिखा, तो मैंने क्या किया, अपने दिमाग में सेट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ उनका जन्म की जो सन थी मैंने उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब 20 साल बाद उन्होंने इस पोएम को लिखा, तो अपना दिमाग एक मूवी की तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया। 20 साल बाद तो सन नहीं याद करने की जरूरत रही मुझे, 20 साल बाद आप अपने आप कन्वर्ट कर लो, 20 साल बाद कौन सी सन पड़ेगी,
जब 1964 में उनका जन्म हुआ, 20 साल में उन्होंने अपना ये पोएम राइट किया, तो आप अपने जेन्युइन तरीके से लिख दीजिए 1984 में उन्होंने इस पोएम को लिखा या उन्होंने इस चैप्टर को लिखा। इतना आपको एक मूवी की तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। और जो सबसे दूसरे नंबर पे जरूरी काम है वो आपको ये करना है कि जिस चीज को आप मूवी के रूप में आप मूवी का रूप दे दें, उस चीज को आपको कन्वर्सेशन करना है। आपको अपने दोस्तों के साथ उस समय उसी चैप्टर को लेके बात करनी है। उससे बोला नहीं यार उसका जन्म इतने टाइम हुआ था, नहीं यार उन्होंने ये वाला लेखन लिखा था, नहीं यार उन्होंने ये वाली चीज राइट की थी। इस चीजों को लेके आपको एक दूसरे से झड़पबाजी किया करो। अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट के साथ या अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप बहसबाजियां भी कर लिया करो कभी कभी, कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो कहे नहीं ऐसा ही हुआ था, तुरंत ही किताब खोलो। इससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, आपको भी होगा, आपके क्लासमेट को भी होगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और दोस्तों मैं बता दूं, जब कोई बहसबाजी में बात होती है ना, तो वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाती है। दोस्तों बात अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे जरूरी काम जो है वो हमें क्या करना है, अपनी आदतों को बदलना है और अपने दोस्तों, अपना जो संगठन है, अपना जो ग्रुप है उसको बदलना है। कई बार हमने देखा है एक ग्रुप में 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने वालों को भी भगा ले जाते हैं क्लास से। तो आपको उन अपने दोस्तों का साथ छोड़ देना है जो आपको क्लास से बाहर भगा ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई उसी की हो सकती है जो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, पढ़ाई आप जब भी कर सकते हो जब आप अपनी पढ़ाई को एक एम बना लोगे, उद्देश्य बना लोगे कि आपको पढ़ाई इसलिए करनी है, आपको अपने घर की गरीबी मिटानी है, या आपको अमीर बनना है, या आपको अपना नाम करना है, या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। यानी आपको एक अपनी लाइफ में डिसीजन ले लेना है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दोस्तों आप कई बार हमने देखा है कोई हमसे कह दे कि तुम 4 बजे उठ के सुबह पढ़ाई कर लो, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। लेकिन यही कोई बात कह दे कि तुम 4 बजे उठ के पढ़ाई करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, तो पढ़ाई में 4 बजे नहीं, मैं 3 ही बजे उठ जाऊंगी और 3 बजे भले ही पढ़ाई ना करूं, दिन भर बार बार घड़ी को उठा के देखूंगी कि 4 बज गई क्या, क्योंकि 5 लाख रुपए की होड़ है। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में उद्देश्य रखना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये एक छोटी सी जिंदगी मिली है, इसमें बहुत कुछ उखाड़ के फेंकना है, बहुत कुछ नाम कमाना है, वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। लोग कहते हैं पढ़ाई करके होगा क्या, आखिर पढ़ाई से रिलेटेड लाइफ में होता क्या है। दोस्तों एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाई से हमें चीजों की जानकारी होती है। किसी ने हमें बता दिया मोबाइल से ऐसा काम कर लो आप घर बैठे रुपए कमा सकते हो, और यही अगर हम पढ़ाई ना किए होते तो कभी भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइव एन एग्जाम्पल है ये। जी हाँ दोस्तों, बार बार तो मैं भी कोई सी कोने में रो रही होती, घर की रोटियां बना रही होती, इसी चक्कर में पड़ी रहती कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि जेन्युइन जगहों पर बहुओं को ये सुविधाएं नहीं होती कि वो घर से बाहर निकले, कोई नौकरी जॉब करे। मेरे यहाँ भी नहीं है, तो मुझे लेकिन एक जुनून है। मुझसे लोगों ने बोला यूट्यूब पर कमाई होती है, कैसे होती है, मैंने यूट्यूब पर ही सर्च करना शुरू कर दिया। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा यंत्र है, बहुत अच्छा संसाधन है, यूज करना आना चाहिए। कई लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग आपको कैसे करना है, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप दिन भर आप उसी में करिए। मोबाइल में देखना है, आप अपना टॉपिक एक सिलेक्ट कर लीजिए, आज मुझे ये टॉपिक पूरा तैयार करना है, उसी टॉपिक पे आप पूरे दिन मोबाइल पे आप स्क्रॉल करिए, देखिए कैसे नहीं याद होता है, कैसे नहीं आप अपनी सक्सेस को नहीं पाते हो, कैसे आप क्लास में फेल हो जाते हो, कैसे आप अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाते हो। सिर्फ और सिर्फ हमें जुनून होना चाहिए, चीजों को सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। जब हम मोबाइल तो हाथ में लिए, कॉपियां सामने रखी है और रील्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं, इससे कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम दिखावा कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन खुद को सबसे बड़ा धोखा दे रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद करने का सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट तीसरी ट्रिक्स है वो है कि आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन के साथ साथ अपना समय समय पर रिवीजन करते रहें। आपने एक हफ्ते में जो भी याद किया है उसे पूरा रिवीजन करिए लास्ट के डे में कि आज आपने 7 दिन में ये रिवीजन किया था। और यदि रिवीजन करना आपको नहीं अच्छा लगता, आपको किताबें पढ़ना नहीं अच्छा लगता, तो कोई दोस्त आपको एक ना एक ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको पढ़ाई से रिलेटेड बातें करने में बड़ा अच्छा लगता होगा, उससे आप बहसबाजी करिए। और पूरा आप 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि आप 2-4 घंटे करके ही रह जाइए, क्योंकि जब आपने पूरे हफ्ते भर का तैयार किया है तो सिलेबस भी ज्यादा है, कन्वर्सेशन भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा।
तो आप पूरे 1 हफ्ते का कन्वर्सेशन करके रह जाइए उसी से। आपको याद क्यों नहीं होगा दोस्तों? कई सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। दुनिया में यदि पढ़ाई ना करने वाले बच्चे हैं तो दुनिया में पढ़ाई करने वाले भी बच्चे हैं। दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल फेल वाली कंडीशन में आते हैं, 0% आते हैं, और दुनिया में वही बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो 100% लाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको अपनी बैठक, अपना साथ, अपना संग कैसे लोगों के साथ रखना है। दोस्तों आई होप मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टडी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि, जय हिंद।